बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। चॉकलेट केक ये बनाया मैंने अपने बेटे की सालगिरह के लिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी और बहुत ही आसान, बहुत कम कीमत में हम इसको घर में रेडी कर सकते हैं। बहुत ही कॉस्टली ये केक होता है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 चॉकलेट स्पॉन्ज जो हैं वो रेडी करके पहले से रख लिए थे एक दिन पहले, और मैंने ये 2 पाउंड का केक रेडी किया था। तो 1-1 पाउंड के मैंने 7 इंचेस के पैन में ये बेक कर लिए थे। अब चूँकि मैंने इसको घर में ही रखना था, तो मैंने यहाँ पे केक बोर्ड जो है वो भी 7 इंचेस का ही ले लिया, मतलब मैंने बड़ा नहीं लिया। और अब ये जो एक पीस था उसके मैंने 2 लेयर्स कट कर लिए। और चॉकलेट स्पॉन्ज की रेसिपी जो है ये मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक इसका डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप जो है वहाँ से विज़िट करके ये वाला चॉकलेट केक जो है स्पॉन्ज जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो दोनों जो केक हैं उनकी हम लेयर्स कट कर लेते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल का विजिट लाजमी करें। मेरे चैनल पे आपको बहुत ज़बरदस्त यमी वीडियोस, कुकिंग आइडियाज़ और केक डिज़ाइन मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने इनको कट कर लिया है। अब थोड़ा मैस क्लियर कर लेते हैं और ये क्रम्स जो हैं इनको रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे मैं केक बोर्ड के नीचे एक टिश्यू रख दूँगी ताकि ये स्लिप ना हो। उसके केक बोर्ड के ऊपर लगा लूँगी क्रीम जो है ये मैंने चॉकलेट रेडी की है। और आपको कलर शायद थोड़ा लाइट नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसमें मैंने चॉकलेट गिनाश जो है वो मिक्स की थी और उससे ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो गया था। अब यहाँ पे आपको एक उड़ती चलती फिरती मक्खी नज़र आ रही है। ये मक्खी पता नहीं कहाँ से आ गई है और इंतहाई डीठ है। हालांकि इसको मैंने काफ़ी भगाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं जा रही। मैंने ऊपर से भी डोर जो है वो बंद किया हुआ है, नीचे से मेन डोर भी बंद है, पता नहीं फिर कहाँ से आ गई। चलें जी, उसको भी मज़े करने दें हमारे साथ। तो यहाँ पे केक हम रेडी कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे शुगर सिरप जो है उसे सोक कर लिया था केक को, और उसके बाद मैं इसके ऊपर क्रीम लगा रही हूँ। और क्रीम लगाने के बाद मैं सेकंड लेयर रखूँगी। तो इसी तरह मैं चारों लेयर्स जो कट की हैं वो रख दूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये केक रेडी हुआ था। चॉकलेट स्पॉन्ज में था और ऊपर से गिनाश में चॉकलेट क्रीम जो है वो, उसमें टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये रेडी हुआ था। तो यहाँ पे ये मैं क्रम्स कोटिंग इसकी कंप्लीट कर लूँगी। चॉकलेट क्रीम जो है इसके साथ ही मैं इसको ऊपर से कवर करके इसकी क्रम्स कोटिंग जो है वो कर लूँगी। और यहाँ पे चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम जो है वो मैंने यूज़ की थी और इसके अंदर मैंने चॉकलेट गिनाश जो है वो ऐड की थी और उससे टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त हो गया था। और ये देख रहे हैं आप, क्रीम जो है वो भी बहुत अच्छे से स्टेबल है। तो क्रम्स कोटिंग जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर से हम करेंगे ताकि इसके ऊपर जो मज़ीद हमने चॉकलेट गिनाश लगानी है वो हमें तंग ना करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं लगानी होती, थोड़ी थिन लगानी होती है। तो क्रम्स कोटिंग जो है वो जितनी अच्छी होगी इतनी ही अच्छे से ऊपर गिनाश जो है वो इसके कवर होगी। तो यहाँ पे इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए। बहुत अच्छे से ये ठंडा हो गया। और इसके बाद अब चॉकलेट गिनाश जो है 1:1 की रेशो से मैंने इसको, यानी मैंने 200 ग्राम इसमें चॉकलेट ली थी और 200 ग्राम ही क्रीम ली थी। और यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम जो है उसको ही मैंने इसके अंदर मिक्स किया था। इसको मैंने जब माइक्रोवेव में रखा तो लाइट बंद हो गई, फिर इसको मैंने डबल बॉयलर में मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया। और तकरीबन 3 घंटे इसको मैंने ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था और ये थोड़ी थिक हो गई थी। इसके बाद मैंने इसको तकरीबन 1.5 मिनट के लिए ही बीटर से बीट कर लिया और इसका कलर भी बहुत अच्छा सा चेंज हो गया, लाइट हो गया। और ये बहुत ही सॉफ्ट सी क्रीम जो है हमारी रेडी हो गई है, चॉकलेट क्रीम। ये देखिए चॉकलेट गिनाश जो है कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है और बहुत ही स्मूथ सी है, बहुत अच्छे से ये सेट हो रही है, हैंडल हो रही है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मैं बहुत पतली लेयर लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने इसको थिक नहीं लेयर लगाई, पतली लेयर लगाई है, क्योंकि चॉकलेट की बहुत हैवी लेयर जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो बस इसको मैंने नीचे से भी लगा लिया और ऊपर लगा के मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये है कि ये चॉकलेट, ये जो केक है ये बहुत अच्छे से ठंडा था और चॉकलेट में जब ये मैं इस पर गिनाश लगाती जा रही हूँ तो ये हार्ड होती जा रही है। तो इसके लिए ये है कि मैंने ये साथ एक बाउल में गर्म पानी रखा था, उसमें मैं नाइफ़ जो है वो डिप करती थी। उसके बाद टिश्यू से इसको साफ़ करके इससे मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। तो इससे ये बहुत अच्छे से क्लीन हो रही है, क्योंकि आगे से मौसम भी इस तरह का आ रहा है कि चॉकलेट गिनाश जो है वो बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है।
तो अगर आप इस तरीके से लगा रहे हो तो वो तंग कर रही हो, आपसे क्लीन ऊपर से न स्क्रैपर जो है वो फिर नहीं रहा, क्लीन नहीं हो रही, तो आप उसको गर्म पानी जो है उसमें डिप करें। डिप करने के बाद उसको ड्राई कर लें टिश्यू से साफ। केक के ऊपर ये फेरें, घुमाएं और इसकी आइसिंग जो है बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो मैंने भी यही तरीका किया है और ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी ये इसकी आइसिंग हो गई है। और अब यहाँ पे मैंने चॉकलेट जो है उसको मेल्ट किया था, उसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर ही मैंने क्रीम ऐड की थी, लेकिन मेरी ये जो चॉकलेट है ये बहुत पतली हो गई और ड्रिपिंग तो हो रही है इसकी, लेकिन ये कि पतली है, थिक नहीं है, मतलब इसकी मोटी लेयर जो ऊपर बनती है वो नहीं बन रही। एनी हाउ ड्रिपिंग हमने कर ली। अब मैंने इसको जो मैंने चॉकलेट गेनाश जो है इसको विप किया था, जिससे मैंने इसकी फाइनल कोटिंग की है, उसको मैंने नोज़ल में ऐड किया और इसके साथ ही मैंने छोटे छोटे से ये स्टार्स से डेकोरेशन जो है वो बना दी और ये बहुत अच्छे से, बहुत प्यारी सी ये डेकोरेशन हो गई, बहुत नफीस सा ये केक रेडी हुआ था। और ये केक अगर मार्केट में हम लेने चाहें तो बहुत ही कॉस्टली बनता है। और यहाँ पे ऊपर मैंने देखे इसके रिजिट्स जो हैं वो भी मोल्ड के थ्रू फॉन्डेंट से बना लिए थे और इस पर मैंने गोल्डन कलर कर दिया। बहुत प्यारा सा केक हमारा रेडी हो गया। तो आप भी लाइक कीजिएगा और बहुत अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो, ज़बरदस्त यम्मी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।